हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के इकोलॉजी यूनिट के सेकेंड चैप्टर को, चैप्टर 12 जो कि है इकोसिस्टम। सो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो समझा है इकोसिस्टम के दो बेसिक कैटेगरीज के बारे में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। उसके बाद इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने समझा, स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में समझा, जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने समझा। प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें एक इक्वेशन हमने समझा GPP माइनस आर गिव्स NPP, जिसमें आर रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेशन लॉसेस को। सो GPP है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और अगर उससे रेस्पिरेशन लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये फॉर्म करेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर हमने समझा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। देन टॉपिक था डिकम्पोजिशन, डेट्रिटस के बारे में समझा, डेट्रीवोर्स के बारे में हमने समझा जिसका एग्जांपल अर्थवॉर्म है। फ्रेगमेंटेशन, जो डिकम्पोजिशन के वेरियस प्रोसेस होते हैं उनके बारे में, एक एक स्टेप के बारे में हमने समझा। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ये डिकम्पोजिशन का ये साइकिल जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है उसके बारे में हमने समझा। मिनरलाइजेशन के बारे में हमने समझा। देन वी केम टू टॉपिक एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जो कि लेस देन 50% ही सोलर रेडिएशन का लेस देन 50% जो पोर्शन है जिसे PAR कहते हैं। देन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी कार्निवोर्स जो फीड होते हैं हर्बीवोर्स पर, जो कार्निवोर्स फीड होते हैं, जो कंज्यूमर्स है बेसिकली वो, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कार्निवोर्स के बारे में हमने समझा, सेकेंडरी कार्निवोर्स के बारे में हमने समझा। जो प्राइमरी कार्निवोर्स पर डिपेंड होते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। देन आज जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो, लेट्स बिगिन। डेट्रिटस फूड चेन यानी कि DFC, ये बिगिन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ये बना होता है डिकम्पोजर्स जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली फंजी एंड बैक्टीरिया। It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. वो अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जिसे डेट्रिटस भी कहते हैं। तो उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रो का मतलब ही होता है डिकम्पोज करना। सो जो डिकम्पोजर्स हैं वो सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो ब्रेक डाउन करता है डेड और वेस्ट मटेरियल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, जो उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर एक्वेटिक्स इकोसिस्टम की बात करें, जो GFC है, GFC यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है, ये हमने बात की डेट्रिटस फूड चेन की, DFC की बात की। और अगर एक्वेटिक सिस्टम में GFC जो है वो मेजर कंडक्ट होता है एनर्जी फ्लो के लिए, और इसके अगेंस्ट में यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्रिटस फूड चेन दैन थ्रू द GFC के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन में जो एनर्जी फ्लो है वो डेट्रिटस फूड चेन की वजह से होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो मेजरली GFC ही रोल प्ले करता है। डेट्रिटस फूड चेन कनेक्टेड होता है ग्रेजिंग फूड चेन पर कुछ लेवल्स पे, यानी कि सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल्स इन नेचुरल इकोसिस्टम में GFC एनिमल्स का
प्रे हो सकते हैं DFC ऑर्गेनिजम्स, यानी कि डेट्रिटस फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक कॉकरोचेस, क्रोज एक्सेट्रा आर ओमनीवोरस। कॉकरोच और क्रोज ये जैसे एनिमल्स, इसमें बेयर भी आ सकता है, ये ओमनीवोर्स होते हैं। नेचुरल इंटरकनेक्शन फूड चेन का फूड वेब बनाता है। अगर फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे तो वो फूड वेब फॉर्म करेंगे। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं एक प्लेस नेचुरल सराउंडिंग्स में, या कह सकते हैं कम्युनिटी अपनी फीडिंग रिलेशनशिप की अकॉर्डिंग। दूसरे ऑर्गेनिजम्स से उनका क्या फीडिंग रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग में वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हैं या अपना सराउंडिंग फॉर्म कर सकते हैं। सोर्स ऑफ देयर अपने उसके न्यूट्रिशन या फूड के सोर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस फूड चेन में, जिसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। यानी कि अपने फूड और न्यूट्रिशन के सोर्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स फूड चेन में अपनी जगह को ऑक्यूपाई करेंगे तो वो एक ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करेंगे। प्रोड्यूसर्स बिलोंग करते हैं पहले ट्रॉपिक लेवल पे। प्रोड्यूसर्स यानी कि बेसिकली यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स बिलोंग करते हैं पहले ट्रॉपिक लेवल पे। हर्बीवोर्स बिलोंग करते हैं, हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं, वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर बिलोंग करते हैं। कार्निवोर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉफिक लेवल्स का इकोसिस्टम का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोड्यूसर गिवन है जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करते हैं, यानी कि प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके एग्जांपल्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज़। फिर आते हैं सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर पे जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करते हैं, यानी कि हर्बीवोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके एग्जांपल्स हैं ज़ूप्लैंक्टन, ग्रास होपर एंड काउ। देन सेकेंडरी कंज्यूमर पर आते हैं जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करते हैं, यानी कि कार्निवोर्स जो हैं, और इसका एग्जांपल है बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ। फिर टर्शरी कंज्यूमर पर आते हैं तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ये फॉर्म करते हैं, जिसमें टॉप कार्निवोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है मैन यानी कि ह्यूमन और लायन। तो ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रॉपिक लेवल्स का किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है कि एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज़ होता है ट्रॉफिक लेवल के सक्सेसिव में अगर जाएँ तो, यानी कि अगर ट्रॉफिक लेवल के नेक्स्ट सक्सेसिवली यानी कि ऊपर की तरफ अगर जाएँ हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स में, तो एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज़ होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डेट्रिटस में या देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डेट्रिटस में या डेड बायोमास में, जो सर्व करता है एनर्जी सोर्स की तरह डिकम्पोजर्स के लिए। डिकम्पोजर्स के लिए वो एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मर के अगर डेट्रिटस बन जाता है या डेड बायोमास फॉर्म करता है, तो ऑर्गेनिजम्स जो है हर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड होते हैं दूसरों पर जो लोअर ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है, अपने एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए। एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो ऊपर के लेवल के ट्रॉफिक लेवल हैं वो डिपेंडेंट है लोअर ट्रॉफिक लेवल पर। हर ट्रॉफिक लेवल का एक सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसे स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। सो स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बायोमास, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर है या कितना उसका बायोमास है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मास है, उसको मेजर करते हैं, तो उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। यानी कि ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़, हर ट्रॉफिक लेवल के पास कुछ सर्टेन मास होगा लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम में, ये स्टैंडिंग क्रॉप है। तो बायोमास जो है स्पीशीज़ का वो एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। अगर मेजरमेंट जो है सबसे एक्यूरेट जो होता है वो
जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, अगर उसका मेजरमेंट करना है, वो ड्राई वेट ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है बायोमास के मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट दोनों ही तरीक़ों से हो सकता है, ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट, लेकिन ड्राई वेट का मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जो नंबर ऑफ़ ट्रॉफिक लेवल्स हैं GFC में, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन में, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के लिए। वो ग्रेजिंग फूड चेन में जो नंबर ऑफ़ ट्रॉफिक लेवल्स हैं यानी कि GFC में, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो फॉलो करता है 10% लॉ को। तो ये 10% लॉ क्या है? 10% लॉ ये कहता है कि सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है हर ट्रॉफिक लेवल पे। लोअर ट्रॉफिक लेवल से अगर आगे बढ़ते जाएं, यानी कि प्लांट्स जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, अगर वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो 10% यूज़ होगा। देन सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे यानी कार्निवोर्स पे जाएगा तो और 10% यूज़ होगा। मान लेते हैं अगर 100 जूल का एनर्जी प्रेजेंट है प्लांट्स के पास, तो वो जो 10% जाएगा हर्बीवोर्स के पास, तो उनके पास बचेगा 10 जूल। देन अगर कार्निवोर्स के पास जाएगा 10%, तो उनके पास बचेगा सिर्फ 1 जूल। सो ये है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो फॉलो करता है 10% लॉ को। ये पॉसिबल है बहुत से लेवल्स पे, यानी कि इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल्स: प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, GFC में, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन में। सो यहाँ पे देखो क्या है, सन है, सन से हीट मिला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स को यानी कि प्लांट्स को। देन हीट पास हुआ सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो हर्बीवोर्स हैं। देन हीट पास हुआ थर्ड लेवल के सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यानी कि जो कार्निवोर्स हैं। जो प्लांट्स का हीट था ना, वो पास ऑन हुआ यहाँ पे। या देखो ये जो इंसेक्ट्स हैं इनमें भी पास हुआ। ये इंसेक्ट्स जो ये वाले इंसेक्ट्स को खाएंगे उन पे भी हीट पास हुआ। ये फूड चेन में ये बहुत से लेवल्स हो सकते हैं इसके। देन फिर हीट पास होकर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जो गया, जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो टॉप कार्निवोर्स हैं। यहाँ पे ये बर्ड से हीट जा रहा है इन इंसेक्ट्स पर, इंसेक्ट्स जो जिन पर ये फीड हो रही है बर्ड। फिर यहाँ से हीट पास ऑन हो रहा है टॉप कार्निवोर्स से, भी हीट पास ऑन हो रहा है इंसेक्ट्स पर अगर ये फीड हो रहे हैं तो। ये एक्चुअली आई गेस डिकम्पोजर्स हैं, आई गेस सो। एनर्जी पिरामिड्स के बारे में समझते हैं। एनर्जी पिरामिड्स जो है, पहली बात, पिरामिड जो है तो वो ब्रॉड होता है, बेस जो उसका ब्रॉड होता है, और वो एपिक्स की तरफ नैरो होता है। अगर सिमिलर साइज शेप में भी प्रेजेंट होता है। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के लिए क्या रिलेशनशिप है एनर्जी का, फूड का, इसको समझना है। तो जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। जो बेस है हर पिरामिड का वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर्स को, और जो या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, वाइल जो एपेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है टर्शरी या टॉप लेवल कंज्यूमर को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में भी, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो बेस लेवल है वो प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट कर रहा है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो उसका एपेक्स है यानी कि टॉप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टर्शरी कंज्यूमर को। सो बेसिकली 3 टाइप्स के पिरामिड प्रेजेंट होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहले जो पिरामिड गिवन है वो है पिरामिड ऑफ नंबर, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का गिवन है। जो टॉप के 3 कार्निवोर्स ही है ना, वो सपोर्ट करते इकोसिस्टम में, जो बेस्ड है प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स, नियरली 6 मिलियन प्लांट्स पर वो सपोर्टेड है 3 टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। देन है पिरामिड ऑफ बायोमास। ये इसमें भी आप लोग देख सकते हैं बायोमास में ये शार्प डिक्रीज दिखा रहा है बायोमास पर। हायर ट्रॉफिक लेवल में 1.5 ड्राई वेट दिखा रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स दिखा रहा है, इसमें बायोमास शो हो रहा है। देन है अगला C पर इन्वर्टेड पिरामिड, जो है ये वाला इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का। ये स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन को सपोर्ट कर रहा है, जो लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप जू प्लैंक्टन पर सपोर्टेड है। ये P, C और P, ये इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का।
देन है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट करते हैं सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी ऑफ इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो उनके पास सिर्फ 1% एनर्जी होता है सनलाइट का, उसको वो कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जैसे मैंने बताया था वो जूल वाला एग्जाम्पल। सो यहाँ पर 10,000 जूल जो यूज़ हो रहा है ट्रांसफ़र होके 1000 हो गए, यानी कि ये लोग 10% लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। कोई भी कैलकुलेशन जो एनर्जी कंटेंट, बायोमास या नंबर पर इंक्लूड हो रहा है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट है उनके लिए है, कोई जनरलाइजेशन नहीं है। तो अगर कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स ही प्रेजेंट हो किसी ट्रॉफिक लेवल पर, जो गिवन ऑर्गेनिज्म है ये वो ऑक्यूपाई कर सकता है एक या एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल। ट्रॉफिक लेवल सिर्फ एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक गिवन स्पीशी ऑक्यूपाई कर सकता है एक ट्रॉफिक लेवल भी सेम इकोसिस्टम में, सेम एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल भी सेम इकोसिस्टम में सेम टाइम पे। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्पैरो है जो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, जब वो सीड्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, पीस खाता है। वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है जब वो इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाता है। मोस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास है वो अपराइट की तरफ है, जैसा कि आपने फिगर में देखा। प्रोड्यूसर्स ज़्यादा है नंबर में, कंपैरिजन टू बायोमास फ्रॉम हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स ज़्यादा है नंबर में फ्रॉम कंपैरिजन इन बायोमास फ्रॉम देन कार्निवोर्स से ज़्यादा। और एनर्जी भी जो है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पर सबसे ज़्यादा है हायर ट्रॉफिक लेवल के कंपैरिजन में। एक्सेप्शंस भी है इस जनरलाइजेशन में कि अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। अगर एक पर्टिकुलर बड़े से ट्री में जो इंसेक्ट्स फीड हो रहे हैं, क्या उन्हें काउंट करें तो वो कौन सा पिरामिड शो करेंगे। एक ऐसा एस्टिमेट भी है नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट्स एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर। छोटे बर्ड्स को इंसेक्ट्स को जो छोटे बर्ड्स खा रहे हैं, छोटे बर्ड्स को जो लार्जर बर्ड्स खा रहे हैं, तो कौन सा शेप मिलेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास जो सी के में होता है, सी में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि बायोमास फिशेस का वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फाइटोप्लैंक्टन। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। बायोमास में जो देखो सी में अगर देखें बायोमास वाला तो वो इन्वर्टेड हो रहा है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अपराइट रहेगा, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कुछ एनर्जी हमेशा लॉस्ट होगा हीट के फॉर्म में। जो बार है एनर्जी पिरामिड का बार है वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में एनुअली कितना प्रेजेंट है या किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितना प्रेजेंट है हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का अमाउंट, वो हर बार में एनर्जी पिरामिड के हर बार में रिप्रेजेंटेड है। जो सर्टन लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का वो ये है कि वो अकाउंट नहीं लेती है सेम स्पीशीज़ को। जो सेम स्पीशीज़ है वो अगर एक या एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट है तो वो शो नहीं कर पाता है। ये एक सिंपल अज्यूम करता है एक सिंपल फूड चेन को जो नेचर में होता ही नहीं है। एक सिंपल फूड चेन कभी नेचर में प्रेजेंट ही नहीं होगा। फूड वेब को ये एकोमोडेट नहीं कर रहा है। सेप्रोफाइट्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कहीं भी मेंशन नहीं है, जबकि वो इकोसिस्टम में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। सेप्रोफाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये कहीं भी पिरामिड्स में मेंशन नहीं किया गया, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। सो ये फूड वेब के बारे में भी नहीं समझा पा रहा है। ये एक सिंपल फूड चेन को कंसिडर करके पिरामिड शो हो रहा है, जो स्पीशीज़ एक या एक से ज़्यादा पिरामिड्स में प्रेजेंट हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में प्रेजेंट हो सकती है, उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है।
सो ये एक्सेप्शंस थे इसके। सो बेसिकली चैप्टर हो गया है फिनिश। सो इसके क्वेश्चंस जल्द आपको मिल जाएंगे वीकली टेस्ट में। सो बेसिक ये बहुत ही इजी चैप्टर था। और इसका समरी, मेक श्योर आप समरी को एक बार ज़रूर से रीड करें। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड मेक श्योर यू अटेंड द टेस्ट। टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सअप चैनल आपने ज्वाइन कर रखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक प्रेजेंट है इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। मेक श्योर यू ज्वाइन इट। थैंक यू वेरी मच।